नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है, राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, उसका अध्याय 4 करेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो बहुत सुंदर चैप्टर है। अभी हम देखेंगे कि ये क्यों राजनीतिक विज्ञान के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं, इसका क्या महत्व है। तो अभी हम बिना समय व्यर्थ करे शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इससे पहले के जो सरकार में स्वास्थ्य की भूमिका है, राज्य शासन कैसे काम करता है, समानता, ऐसे क्वेश्चन आंसर वीडियो हमने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट भी आपको ऊपर प्ले कार्ड में मिल जाएगी, तो आप ज़रूर उसको एक बार देखें। हम शुरू करते हैं कि लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। लड़का या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का व्यवहार कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष व स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम ये भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। तो हम देखेंगे कि सामाजिक परिप्रेक्ष्य में जो स्त्री और पुरुष का जीवन है वहाँ पर किस प्रकार से असमानताएं आ जाती हैं और किस प्रकार की जो पुरानी धारणाएं हैं वह इसको प्रभावित करती हैं। तो हम प्रश्न तो इसमें हमें मिलेंगे, बहुत सारे उत्तर मिलेंगे, और हम एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं तो जिससे हम काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ताकि आपको बहुत महत्वपूर्ण एक तथ्य, एक फैक्ट और एक आपके लिए बहुत एक उपहार की भांति है, जिससे आपका जीवन अच्छा हो सकता है और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन हो जाएगी। जिनको याद करने में समस्या है वह याद कर पाएंगे। ये वीडियो के एंड में हम आपको कुछ बताएंगे, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें। 1920 के दशक में समोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। एक ये छोटी सी कहानी है कि समोआ, ये जो द्वीप है सामोआ द्वीप, प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर मतलब जो यंगस्टर बच्चे थे वह बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं, सुदूर मतलब बहुत दूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, उनकी माताएं या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी कि जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था, मतलब मिल जाता था और बाहर के काम सीखता था। अभी यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला कि समूह में छोटे बच्चों को स्कूल भेजते नहीं थे और जो बड़े बच्चे थे वो उनको कुछ ना कुछ सिखाते थे। वह मछली पकड़ने का काम सीखते थे, और जो छोटे बच्चे जो हैं, जो 5 साल तक के बच्चे, अगर उनके छोटे भाई बहन पैदा हुए, उनके घर में नए बच्चे आए, तो वह उनकी देखभाल करते थे। तो आप देखिए कि उनके ऊपर कितनी जिम्मेवारी थी इन बच्चों के ऊपर ही। और यहाँ पे बताया गया कि जैसे ही कोई अगर लड़का है और वो 9 वर्ष का हो जाता है तो वह क्या हो जाता है, वह दूसरे बड़े लड़कों के समूह में मिल जाता था और बाहर काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना है, नारियल के पेड़ लगाना है, इस प्रकार से। लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी, लेकिन एक बार जब वह 13-14 साल की हो जाती थी वह अधिक स्वतंत्र होती थी। लगभग 14 वर्ष की उम्र के बाद वह मछली भी पकड़ने जाती थी,
बागानों में काम करती थी और डलिया बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। तो आपने क्या देखा, 1920 का सामोआ जो द्वीप समूह था, वहाँ पे अपन देखा कि किस प्रकार से कार्य होते थे। पुरुष जो थे वो कैसे काम करते थे और जो लड़कियां थी वे कैसे काम करती थी। तो आपने इस चीज़ को भी समझा ज़रूर होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा तेज़ लगे तो आप धीमे कर सकते हैं, और अगर आपको थोड़ा सा स्लो लगे तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा भी सकते हैं। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। 1960 में जो उस समय भारत के मध्य प्रदेश जो राज्य है उसमें पुरुष के रूप में बड़े होने के बाद में बात की गई है कि निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल में जाते थे। लड़कियों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहां वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुरक्षा में खेलती थी। लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए और साइकिल चलाने के कर्तव्यों को आजमाने के लिए। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूह में जाती थी, शायद उनके मन में डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ न दे या उन पर हमला न कर दे। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। मतलब जो हमारा अनुभव है उससे हमें लगता है कि सब इसी प्रकार से होता है, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे है कि यदि हम अपने परिवार के बुज़ुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था, बिल्कुल अलग था। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती हैं, लड़कियों को गुड़ियाँ। दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंदमय हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है? खिलौना बच्चों को ये बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वह बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेलें, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए, लड़कों को रौब से। ये सब बच्चों को ये बताने के तरीके हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री या पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है, जो इसमें जैसे बताया गया है। ठीक है, कि बहुत सुंदर। अभी देखिए ये तो कहानी है मेरी माँ काम नहीं करती का, एक जो कहानी है घरेलू काम का मूल्य है। इसके अंदर बहुत सारी और भी महत्वपूर्ण चीज़ें, लेकिन जो थोड़ा कुछ ऊपर के जो प्रश्न है उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। कक्षा 7 का ये एक समूह छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में है। एक बच्चा है जो सामोआ जो जगह है सामोआ वहाँ पे पढ़ता है। आपके बड़े होने के अनुभव सामोआ के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है? इस अनुभव में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव से शामिल करना चाहेंगे? तो ये आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से बड़े होने का अनुभव जो है। देखिए सामोआ में तो मछली पकड़ना, नारियल के पेड़ लगाना और बच्चों को बचपन से ही धीमे धीमे करके सिखाया जाता है हर कार्य। लेकिन आप लोग शहरों में जो रहते हैं बच्चे, वह ज़्यादातर पढ़ाई पे ध्यान देते हैं या थोड़ा बहुत अपने घर के कामों में। और जो ग्रामीण क्षेत्र में है डेफिनेटली अपने घर पे बहुत सारे काम करते होंगे। गायों को चारा डालना है और खेत में जाना है, घर के बहुत सारे काम हैं। तो और ऐसे बच्चे शहर में भी होंगे जो बहुत सारे घर के काम करते होंगे, माता पिता की सहायता करते होंगे
उनके दुकानों में, उनके कार्यों में वो हेल्प करते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपने माता पिता की हेल्प करता है अब उनके कामों में, चाहे वो कोई भी कार्य हैं, घर के कार्य हैं या बाहर के कार्य हैं, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। हम ज़रूर उस ऐसे बच्चों को प्यार देना चाहेंगे, सलामी देना चाहेंगे जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती हैं, ये प्रश्न है। आप लोग इसके बारे में भी बताएंगे। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। उसमें छोटे लड़के व लड़कियों द्वारा की जा सकने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। गतिविधि मतलब क्रियाकलाप या कोई भी कार्य या खेल कूद। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियां हैं जितने लड़के? संभव है कि आपने लड़कियों की कम संख्या कम बनाई है। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिसकी वजह से आपके पड़ोस में, सड़क पर, पार्क और बाज़ारों में देर शाम में, रात के समय स्त्रियां या लड़कियां कम दिखाई देती हैं? क्या लड़के और लड़कियां अलग अलग कामों में लगे हैं? क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं? यदि आप लड़के और लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे, अर्थात लड़कियों के स्थान पर लड़कों और लड़कों के स्थान पर लड़कियां को रखेंगे, तो क्या होगा? ये प्रश्न है। बहुत आराम से आप दोबारा रिपीट करके सुन लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको बताना भी है कि, क्योंकि देखिए ये प्रश्नगत अभ्यास प्रश्न नहीं है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये आपके सोचने की क्षमता को बढ़ाएगा कि क्यों आपने पार्क के जो चित्र बनाया था उसमें लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा है। क्योंकि आप देखते हैं, अर्थात उनको मौका नहीं मिलता पार्क में या कहीं और खेलने कूदने का। तो ऐसा क्यों है, ऐसे विचारधारा क्यों है? सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो थोड़ी सी एक कहानी भी है। इस कहानी को हम एक काम करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में कर सकते हैं। घरेलू काम का जो मूल्य है इसको भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप वीडियो को रुकिए जा कहाँ रहे हैं, रुकिए एक बार ज़रा बात सुनिए ज़रा। बात ऐसी है कि आप लोगों को पढ़ाई में सबको आवश्यकता है कि वह कोई भी चीज़ याद करे तो तुरंत याद हो जाए। और उनका जो मन चंचल है, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, कभी दोस्तों ने बुला लिया वहाँ चले गए, कभी कुछ काम में लग गए, लेकिन पढ़ाई में ध्यान ना देना। तो आप जो पढ़ाई में तभी ध्यान दे सकते हैं जब आपका मेंटली बैलेंस होगा, जब आप मानसिक रूप से संतुलन में रहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, शांत रहेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और उसके लिए आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है सहज योग हेल्थ जो है, सहज योग जो मेडिटेशन है, जो सहज योग स्वास्थ्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको लाभकारी होगा। तो इसके जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डेफिनेटली आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपको याद करने की क्षमता बढ़ेगी, आप जो है आपका डिस्ट्रैक्शन लेवल कम होएगा, आप जो अटेंशन डिसऑर्डर है, इधर भाग जाना होता है, वो बिल्कुल कम होगा। तो जो भी अभिभावक इसको देख रहे हैं, वीडियो को टीचर देख रहे हैं, ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने बच्चों को शेयर करें, उनको बताएं कि सहज योग मेडिटेशन है। और ये डेफिनेटली आपके बच्चे को एक बहुत अच्छा सामाजिक एक व्यक्ति बनाएगा। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे यही अनुरोध है कि ज़रूर एक बार सहज योग मेडिटेशन को ट्राई करें। आप लोगों के लिए फ्री में सेशंस हैं और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो ये मेडिटेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे भी फ्री में देख सकते हैं, जैसे आप हमारा चैनल देखते हैं। अन्य वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, उसके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डेफिनेटली ये आपको बहुत ज़्यादा लाभकारी होगी। अगर वीडियो आपको बहुत फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो ज़रूर करके ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। जो लोग यहाँ तक पहुँचे उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि वीडियो को आपने एंड तक देखा और कुछ अपने जीवन के लिए प्रयास किया यहाँ तक पहुँचने का। आप अपने बाकी दोस्तों तक पहुँचाइए इस वीडियो को। कैसी लगी वीडियो बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सहज योग मेडिटेशन को एक बार ज़रूर देखिएगा आप यूट्यूब में या गूगल सर्च पे जाके। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप इसके नोट्स बनाइए, जो मैंने प्रश्न पूछे हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और बाकी जो कक्षा 7 की वीडियोस हैं उसको ज़रूर देखिएगा आप, ताकि उससे आपको यहाँ तक पहुँचने में हेल्प मिले। तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। समय गर्मियों का है, तो गर्मियों के समय में क्या होता है कि हम थोड़ा बहुत अपने शरीर का ध्यान देते, तो पानी पीजिए, खाना खाइए, थोड़ा और रेगुलर थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए छुट्टियों में। और ध्यान करने से आपका मेंटली बैलेंस मिलेगा और आप एक अच्छे छात्र बनेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।